हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में तो कुछ भी स्टडी नहीं कर रखी होगी, राइट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल क्या है, क्यों हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तीसरा जो हमें जानना है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली होता क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें एक टर्म लगा हुआ है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में आप पहले पढ़ चुके होंगे, क्या होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, डिफरेंट लाइंस और कर्व से मिलाकर क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, इमेजेस बनाते हैं, ड्रॉ बनाते हैं, फिगर बनाते हैं एक प्लेन पे, राइट। सपोज करिए एक लाइन है, इस लाइन 4 लाइंस डिफरेंट को मिला दिया तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल फिगर। सेकंड एक कर्व है, एक कर्व इस तरीके से मिलाया, फिर दूसरा कर्व इस तरीके से मिला दिया, क्या बन गया, एक सर्कल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट फिगर्स के बारे में स्टडी करना जो किससे मिलकर बनती है, लाइन से और कर्व से, क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत इसकी स्टडी करते हैं, ज्योमेट्री के अंतर्गत। लेकिन अब यहाँ पे ज्योमेट्री के साथ में एक नया वर्ड भी जुड़ गया जिसका नाम है कोऑर्डिनेट। तो अभी कोऑर्डिनेट क्या है, एक्चुअली कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट में आप अगर इसको ब्रेक करें वर्ड को, कोऑर्डिनेट को, तो आप यहाँ देख सकते हैं कोऑर्ड माने, यहाँ पे लिखा है को माने होता है टुगेदर, को माने होता है टुगेदर, और ऑर्डिनेट्स मींस होता है पॉइंट्स। तो जब भी डिफरेंट पॉइंट्स को मिलाकर एक प्लेन पर कोई डिफरेंट पॉइंट्स है या 2 पॉइंट्स हैं, उनको मिलाने पर जो लाइन ड्रॉ होती है, उस चीज की स्टडी हम जिसके अंतर्गत करेंगे उसे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, जब हम कोई प्लेन है, उस प्लेन में कोऑर्डिनेट माने आप मान सकते हैं क्या, पॉइंट्स। अगर कोई प्लेन है, उस प्लेन में मैंने 2 डिफरेंट पॉइंट लिए और उन पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बना दी, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक प्लेन में 2 पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट्स को मिलाने पर अगर कोई इमेज बनती है, कोई लाइन ड्रॉ होती है, तो उसकी जो स्टडी करेंगे वो किसके अंतर्गत करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब नेक्स्ट थिंग पे आते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है इसके। एप्लीकेशन माने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों आई, आखिरकार क्या जरूरत पड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो हम यहाँ देखेंगे, अगर आप देखें, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल किसका, सपोज करिए कोई बंदा है जो एक सहारा डेजर्ट में फंस गया, एक बहुत बड़ा सहारा डेजर्ट है इस तरीके से, राइट। सहारा डेजर्ट में कोई बंदा इस जगह पे खड़ा है, मेरा नाम निखिल है, सपोज करिए मैं निखिल है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, राइट। अब निखिल का एक फ्रेंड है जो सहारा डेजर्ट के बाहर यहाँ पे खड़ा हुआ है, निखिल का फ्रेंड। निखिल का फ्रेंड कहता है निखिल से कि निखिल का फ्रेंड है रोशन। रोशन कहता है कि निखिल तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तो आप ये बताइए, अगर मुझे पॉइंट्स के बारे में स्टडी नहीं करूंगा तो मैं यहाँ पे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बता पाऊंगा क्या, कि सहारा डेजर्ट में कहाँ हूं मैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने कोऑर्डिनेट्स का फॉर्म ले लिया। कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में क्या किया, मैंने इसको 2 प्लेन्स में बांट दिया। एक बांट दिया कौन सा प्लेन, हॉरिजॉन्टल, और एक बांट दिया कौन सा, वर्टिकल। एक हो गया हॉरिजॉन्टल और एक हो गया वर्टिकल। अब क्या होगा, अब मैंने क्या किया, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन कहां कट कर रहा है, कहां कट कर रहा है, मैंने मान लिया इस पॉइंट को ऑरिजिन। क्या मान लिया, ऑरिजिन, राइट। अब मैं अपनी पोजीशन बता सकता हूं, अगर सपोज मैं यहां पर हूं तो मैं कह सकता हूं जो ऑरिजिन का 0 पॉइंट है, वहां से आप कहां चले जाओ, यहां पे कोई वैल्यू दे दी मैंने x, 0, या फिर x, 0, और यहां पे दे दी मैंने 0, y। तो निखिल का कहां पोजीशन है, यहां हॉरिजॉन्टल से x दूरी पर कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस से, और वहां से वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो गई, y। तो यहां कितना लिख सकता हूं, x, y। यहां से स्टार्टिंग हुई किस चीज की, हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से हम अपनी पोजीशन को बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आप लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आई होगी, आप परेशान
चाहूंगा, तो मैं सिर्फ अभी आपको एप्लीकेशन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। अभी मैंने आपको ये चीजें समझाई नहीं है कि 0, क्या होता है, x, 0 क्या होता है। मैंने आपको अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन नहीं ड्रॉ किया है, राइट। अभी सिर्फ मैं समझाना चाह रहा था कि एप्लीकेशंस क्या होती है किसकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। नेक्स्ट जो हमें समझना है, नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब इन विच वे वी रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स, राइट। क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा कि हम कोऑर्डिनेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम फिर कोई भी इमेज ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, कोई भी पॉइंट फिगर आउट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किस तरीके से फिगर आउट करेंगे। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट। कि बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब कि अभी तो मैंने आपको सिर्फ बताया था किसके बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल किस जगह होता है, क्यों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लाया गया, राइट। आप लोग लेक्चर के लास्ट तक बहुत आराम से सुनना, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट टाइम टू टाइम डिस्कस करता चला जाऊंगा। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आ रहा हो, बट जैसे आप लेक्चर कंटिन्यू करते रहेंगे पूरा सुनेंगे लास्ट तक, तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, राइट। इसके बाद में हमें जानना है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में बेसिक कॉन्सेप्ट मैं देखता हूं यहाँ पे, पिछली क्लासेस में आपने किसके बारे में स्टडी कर रखी होगी, नंबर लाइन्स के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर रखी होगी। नंबर लाइन के बारे में स्टडी कर रखी थी। नंबर लाइन में क्या होता था, सपोज करिए एक रो है, एक लाइन बना देते थे, उसमें एक पॉइंट 0 के लेफ्ट साइड और राइट साइड, 0 के लेफ्ट साइड और राइट साइड। राइट साइड ये हो गया, राइट साइड में क्या चलता था, 0 के पॉजिटिव +1 +2 +3 1 2 3 4 5, राइट। इस साइड क्या चलता था, पॉजिटिव। इस तरफ क्या चलता था, -1 -2 -3 -4, नेगेटिव हो गया लेफ्ट साइड में। अब नंबर लाइन में अगर सपोज करिए एक स्ट्रीट है, अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, चीजें कनेक्ट कर रहा हूं डेली लाइफ से, क्योंकि जब आप डेली लाइफ में चीजों को कनेक्ट करते हैं तो आपको चीजें समझना बहुत आसान हो जाती है, राइट। तो यहाँ आप देखेंगे कि पहले हमारे पास क्या थी, नंबर लाइन थी। नंबर लाइन में क्या होता था, एक प्लेन होता था, जो कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो क्या प्रॉब्लम्स कहां आई थी, क्यों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी। अगर मैं आपसे यहाँ कहूं कि एक लाइन है या रोड है, उस रोड पे मैंने पॉइंट्स लगा दिए 0 1 2 1, इसमें क्या किया, मैंने एक यूनिट मान ली कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यूनिट मान ली 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और उस स्ट्रीट को एक पेज पे ड्रॉ कर दिया। जब मैंने उस स्ट्रीट को एक पेज पे ड्रॉ किया तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि स्ट्रीट है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो अगर कोई बंदा है तो स्ट्रीट पे वो कहेगा कि मैं यहाँ पे इस पॉइंट पर खड़ा हूं, इस बंदे से, जैसे मैंने बोला यहाँ से इस बंदा यहाँ पे खड़ा होगा, मतलब यहाँ से लेके 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे 2 बंदे खड़े हुए हैं। अगर वो एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में खड़े हुए थे तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन में 2 बंदे खड़े हैं, एक यहाँ खड़ा हुआ है, एक यहाँ पे खड़ा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां क्रिएट हुई, सपोज करिए एक बंदा था जो यहाँ खड़ा था, दूसरा बंदा जो खड़ा हुआ है वो इस जगह पे खड़ा हुआ है। अब क्योंकि हमें तो यहाँ पे जो यूनिट्स मानी हुई है वो किसके नंबर माने हैं, कौन से प्लेन माने हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो अब प्रॉब्लम यहाँ हुई कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके आगे पीछे तो हम जा सकते थे, बट ऊपर नीचे हम कवर नहीं कर पा रहे थे। तो हमें ऐसे कोई कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डिनेट्स चाहिए थे जिसकी मदद से हम, अगर कोई प्लेन है, कोई प्लेन होगा तो किस तरीके से रहेगा, कोई प्लेन 2 डायमेंशनल, कोई भी प्लेन होगा तो वो क्या होगा, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन मतलब उसमें एक यहाँ साइड रहेगा, एक इस साइड रहेगा। तो अभी तक तो हमें क्या पता था, हम इस लाइन में कोई बंदा खड़ा है तो मैं बहुत आसानी से बोल सकता था कि वो कहां पे किस जगह पर खड़ा है। बट प्रॉब्लम क्रिएट होना कब चालू हुई कि उसने कहा ये बंदा यहाँ ना प्लेन पे होकर कहां पे आ गया, ऊपर आ गया, या फिर इस प्लेन के नीचे आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर थोड़ा सा इसको और इम्प्रोवाइज किया। इम्प्रोवाइज करके हम लोगों ने इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में एक और प्लेन ड्रॉ कर दिया जिसको बोलेंगे वर्टिकल प्लेन, राइट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। आखिरकार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस तरीके से आई। अब क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये कौन सा प्लेन आ गया, वर्टिकल प्लेन, क्लियर है। और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन को क्या दे दिया, पॉइंट 0, 0, इसको बोल दिया क्या, ऑरिजिन।
मतलब अब कोई भी अगर आप इमेज ड्रॉ करेंगे, कोई भी पोजीशन आप ड्रॉ करेंगे, तो वो पोजीशन किसके चारों तरफ कार्य करेगी, इस 0,0 के। तो हम इसको और अच्छे से समझते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। समझे? अब क्या हुआ था, पहले एक हॉरिजॉन्टल प्लेन था, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में बंदे की पोजीशन सेटअप नहीं हो पा रही थी, तो एक पोजीशन और ली, इसको बोला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन जो कट करेगा उस पॉइंट को बोलेंगे 0,0, राइट। और 0,0 में इस टर्म को क्या बोल देंगे, जहां है उसको हॉरिजॉन्टल। अब किसी भी बंदे की किसी भी प्लेन में, अब हमारे पास में क्या आ गया, एक पूरा प्लेन आ गया। इस प्लेन में हमें किसी बंदे की जब पोजीशन बतानी है, सपोज करिए यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, इसकी पोजीशन मैं आसानी से बता सकता हूं। मैं देख सकता हूं कि अगर कोई बंदा है वो यहां से लेके यहां डिस्टेंस क्या होगा, फिर यहां से लेके यहां डिस्टेंस क्या होगा, राइट। तो मैंने बोल दिया कि ये बंदा यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस है, x किलोमीटर, और यहां से जो डिस्टेंस है यहां तक की उसकी डिस्टेंस है y किलोमीटर। आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझना, मैं अब समझा रहा हूं किस तरीके से कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस पे, एक्सिस पे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने कहा बंदे की जो पोजीशन है, किससे देखेंगे पोजीशन, हमेशा ओरिजिन से। ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, x किलोमीटर यहां पर है और y किलोमीटर इस जगह पे। और कोई भी जब प्लेन होता है, उस प्लेन में कितने एक्सिस मानते हैं हम, 2 डायमेंशनल प्लेन है, उसमें कितने एक्सिस होंगे, 2 एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा इसको बोल देंगे x एक्सिस, और जो वर्टिकल प्लेन होगा वो होगा वर्टिकल प्लेन, उसको बोल देंगे y एक्सिस। इस तरीके से इसको x लिखा, यहाँ x डैश, इसको y डैश, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका। दूसरी चीज, अब हमें क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उन्हें किस तरीके से करेंगे। जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम लोग x, y। अब x और y क्या है, x को जो बोलेंगे क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और जो आपका y है उसको बोलेंगे क्या, ऑर्डिनेट्स, इसको बोलेंगे एब्सिसा और इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट्स। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है, इसको बोलेंगे क्या, एब्सिसा, और इसको बोलेंगे क्या, ऑर्डिनेट्स। अब एब्सिसा ऑर्डिनेट्स क्या है, सपोज करिए ये बंदा किस जगह पे खड़ा था, इस जगह पे, तो एब्सिसा है x एक्सिस पर, x एक्सिस पर उसकी डिस्टेंस। तो अब x एक्सिस पर उसकी डिस्टेंस कितनी है, x किलोमीटर, तो इसको रिप्रेजेंट कितना करेंगे, x, कॉमा, यहां पर ये पॉइंट है, y पर कितना चला, 0, तो y पर क्या आ गया, 0। इसी तरीके से यहां पर देखें आप, इसको क्या हुआ, यहां से इसकी डिस्टेंस थी x और y पर कितनी हो गई, y, तो यहां कितना आ गया इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट, x, y। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किसी भी प्लेन में। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है x, y, तो हमने यहां माना x किलोमीटर चल रहा था, ये y किलोमीटर मान चल रहा था। क्लियर है। अब इसमें भी हमें एक चीज समझना है, वो क्या है, देखते हैं आगे। एक चीज और आपको जानना है, क्या, जो x डैश है इसको क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जो y डैश है इसको बोलेंगे वर्टिकल प्लेन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मान के चलिए x एक्सिस है, y एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस में क्या था, मैंने माना कि बंदा है यहाँ पे इस प्लेन में, इस जगह पर है, और 0 के साइड क्या होगा, नंबर प्लेन में क्या होता था, नंबर लाइन में पॉजिटिव चलता है, इस साइड क्या चलता है, नेगेटिव, इस तरफ क्या चलता है, पॉजिटिव, इस तरफ क्या चलता है, नेगेटिव। तो एक बंदा था जो x, y पॉइंट पर था, x, y कैसे हमने शो किया, उसने कहा इस जगह से x किलोमीटर दूरी पर है और y एक्सिस पर y किलोमीटर, या वर्टिकल प्लेन में y किलोमीटर। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, x, y। इसमें x को क्या बोलेंगे, एब्सिसा, और y को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट्स। इतना आप लोगों को क्लियर होगा।
नेक्स्ट जो हमें समझना है क्या, अब जो एक्स प्लेन था इस प्लेन को कितने पार्ट में बांट दिया उसने, 4 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम बोल देंगे क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोल देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, यहां पर क्या बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और यहां पर बोल देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या है इसके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा, तो इसके बारे में हम कंटिन्यू करते हैं, पहले इसको रफ करते हैं। सपोज करिए एक प्लेन था, इस प्लेन में पूरा कितना है 360 को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्टों में। क्वाड्रेंट, क्वाड माने होता है कितना 4, क्वाड माने 4। इस पूरे प्लेन को जो 360 था कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 99 डिग्री के 4 पार्ट्स में, राइट। दूसरी चीज इसको बोल दिया क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोल दिया क्या सेकंड क्वाड्रेंट, यहां पर हो गया थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें जानना है कि जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई के पॉइंट्स, वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सपोज करिए कि एब्सिसा ऑर्डिनेट्स थे, मैंने यहां पे माना कि अगर इस साइड है हम लोग, किस साइड, इस साइड, इस क्वाड्रेंट में हमें कहां कहां कौन सा कैप्चर करना है, इस पॉइंट को कवर करना है और इस पॉइंट को कवर करना है। इसको क्या बोलते थे एक्स एक्सिस, यहां पर क्या होता था वाई एक्सिस, यहां पे क्या लिखते थे वाई डैश, यहां पे लिख दिया मैंने एक्स डैश। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट देखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक कौन सा साइड है पॉजिटिव, मतलब कि एक्स है वो क्या है पॉजिटिव, वाई क्या है वाई भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें क्या आएगा प्लस कॉमा प्लस, मतलब कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, एब्सिसा भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, राइट। नेक्स्ट क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, यहां आप देख सकते हैं x है, x किस में चल रहा है नेगेटिव में चल रहा है, एंड जो y है वो किस में चल रहा है पॉजिटिव में। तो यहां क्या हो जाएगा माइनस प्लस, क्योंकि x क्या है माइनस, y क्या है प्लस। नेक्स्ट क्या है, यहां पे ओरिजिन था ये। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं x है वो क्या है नेगेटिव, y क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया माइनस प्लस, कि माइनस प्लस होगा कि यहाँ पे क्या है y नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो माइनस माइनस। और लास्ट यहाँ पर क्या है x पॉजिटिव है y क्या है नेगेटिव, तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके जो आपके साइंस होंगे कोऑर्डिनेट्स के वो क्या होंगे प्लस कॉमा प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के जो साइन होंगे वो क्या होंगे x पे माइनस y पे प्लस, तो माइनस कॉमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के जो साइन होंगे वो क्या होंगे माइनस कॉमा माइनस। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के जो साइन होंगे हमारे पास में वो होंगे प्लस कॉमा माइनस। क्लियर है, तो ये आपके साइंस याद रखने हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स पे यूज होते हैं। क्लियर है, साइंस कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं इसको कोऑर्डिनेट्स, क्या कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्वाड्रेंट्स। क्लियर है, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं अभी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि फाइंड आउट द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स। अब हम लोगों को क्या पता करना है कि कौन से इसमें एब्सिसा होंगे और कौन से ऑर्डिनेट्स। एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स होते क्या है मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, फिर से डिस्कस करता हूं। एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं x, y। x, y में x होता है एब्सिसा और y क्या होता है ऑर्डिनेट। और ये x और y क्या होते हैं, अगर मैं कहूं x और y क्या होते हैं तो x होता है x एक्सिस पे चली गई दूरी, मतलब x एक्सिस पे जितना डिस्टेंस चला जाएगा उसे
उसे क्या बोलेंगे, एक्सिसा या एक्स। और बाई एक्सिस पे जितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसे बोलेंगे क्या, वाई के लिए ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है बी, बी के लिए जो एक्सिसा ऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा वाई की वैल्यू, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कौन से होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे प्लस, वाई एक्सिस पे प्लस, तो जो साइन आएंगे वो दोनों क्या आएंगे, प्लस प्लस। दूसरा एक्स कॉमा वाई, अब एक्स पे कितना डिस्टेंस चला, 1 2 3 4, तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और यही बी वैल्यू, बी पॉइंट है, वाई पे कितना चला, 3, तो यहाँ कितना जाएगा 4 3, एक्स हो गया और ये हो गया वाई। तो बताइए इसको बोल देंगे क्या, एक्सिसा, इसको बोल देंगे क्या, ऑर्डिनेट। क्लियर है। इस तरीके से हमें किसके पॉइंट मिल गए, बी के लिए हमें जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे वो आसानी से मिल गए। नेक्स्ट क्या पॉइंट निकालना है, एम के लिए एक्सिसा ऑर्डिनेट। तो एम के लिए क्या आएगा, यहां पर हम देख सकते हैं एम में एक्स एक्सिस पे कितना चला, -1 -2 -3, तो एम के लिए कितना आ गया, -3, एक्स पे चला -3, वाई पर कितना चला, 4, तो कितना हो गया 4, तो कितना हो गया। और ये आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने क्या पढ़ा था, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एक्स होता है वो माइनस होता है, जो वाई होता है वो प्लस होता है। इस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि एम की वैल्यू होगी -3, 4 होगी, कितनी होगी, -3, 4। इसको बोल देंगे क्या, एक्सिसा, इसको बोल देंगे ऑर्डिनेट्स। क्लियर है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसको देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट रहा ये वाला, इसको क्या बना था, आपकी बुक में लिखा है, देखते हैं इसको। यहां लिखा है एल, यहां जो पॉइंट लिखा हुआ है यहां लिखा है एल, हमें एल को फाइंड आउट करना है। एल कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इससे हम लोगों ने जो अभी कॉन्सेप्ट समझे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो भी हम लोग रिवाइज होते जा रहे हैं कोऑर्डिनेट्स के, राइट। अब अगर इसमें थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था, एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, तो याद रखना ये माइनस कॉमा माइनस। दूसरा चीज, एल के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जब एल के कोऑर्डिनेट्स देखना तो क्या निकालना है, एक्स कॉमा वाई। तो एल एक्स पे कितना चला, -5, वाई पे कितना चला, -4। तो यहां से एल के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एल के कोऑर्डिनेट्स फिर से देखता हूं, एक्स पर -5, वाई पर -4, तो यहाँ कितना आ गया, -5, -4। ये हो गया एब्सिसा, ये हो गया ऑर्डिनेट, क्योंकि जो एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एब्सिसा को, और ये दोनों आपस में पूरे मिला के दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट एट एनी प्लेन। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज एस पॉइंट। तो एस पॉइंट कितने हैं, एस के जो पॉइंट्स होंगे वो कितना आएंगे, एस में कितना आ रहा है, यहाँ पे एक्स पे चल रहा है 3, वाई पे चल रहा है -4, कितना हो जाएगा 3, -4, एक्स, और ये हो गया वाई। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होंगे कि एक्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखा था, उस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में उसने हमसे बोला क्वेश्चन में कि ये ग्राफ था, उस ग्राफ में पॉइंट्स थे, उस पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन एक्सिस टू ईच ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है ये जो पॉइंट्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में आते हैं। तो आप देखें क्या करेंगे हम लोग, हमने एक प्लेन बनाया, कार्टेशियन प्लेन। कौन सा प्लेन है ये, कार्टेशियन प्लेन। ये हो गया बाई वाई डैश। अब यहाँ पे क्या किया, आपको पता है 4 क्वाड्रेंट्स होते थे, क्वाड्रेंट नंबर इसको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन। मैं आपको बेसिक में समझा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से रिपीट करा रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ओके, तो आपको मैंने बताया था जो एक्स वाई प्लेन होता है उसमें कितने
चार क्वाड्रेंट होते हैं, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपके पास कितने क्वाड्रेंट्स हैं? चार क्वाड्रेंट्स हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो ए वाला पॉइंट है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटता है, या बोल सकते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसको बोलते थे क्या? हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये हो गया वर्टिकल प्लेन, वाई वाई डैश, दिस इज द वर्टिकल प्लेन। आपको क्या बताया था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप अगर 0,0 है, इस तरफ जाएंगे तो क्या आता है? पॉजिटिव, इस तरफ जाता है तो क्या आता है? पॉजिटिव। इसके इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव, इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। क्लियर है? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बताया था? पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस, क्यों? एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। इसमें क्या आता है? एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस माइनस। यहाँ क्या आता है? एक्स क्या है? पॉजिटिव है, वाई क्या है? नेगेटिव है। अब आप चेक कर सकते हैं, जैसे आएगा -2,4। अब -2,4 मतलब -2 -1 -2 यहाँ पे आ गया और 4 कहाँ है? y में 1 2 3 4। आप देख सकते हैं -2,4 कहाँ आ रहा होगा? इस वाले में कहीं ना कहीं आप -2,4। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो -2,4 है जो पहला है -2,4। और ऐसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का, और माइनस कॉमा प्लस कहाँ आते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आपको ऊपर लिखा है जो हमें देखना है, वो लिखा है 3,-1। 3 मतलब x में +3, 1 2 3। -1 मतलब दिस वन इज -1, तो अगर इनको मिला दिया जाए तो यहाँ आएगा 3,-1। आप यहाँ देख सकते हैं प्लस का 3 है, माइनस का 1 है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? थर्ड पॉइंट जो आपको जानना है, थर्ड पॉइंट है -1,0। अब -1,0 देखते हैं हम लोग कहां आएगा? -1,0 -1 मतलब x पे कितना जाना है? इस पे लिख लेना x y x y x y और x y। x कितना है? -1 मतलब इस साइड, दिस वन इज -1,0 0 मतलब y पे कहीं नहीं, मतलब -1,0 क्या है? पॉजिटिव, कहीं ना कहीं किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या था? माइनस प्लस, दिस वन माइनस प्लस। फोर्थ वाला है 1, -2। कितना लिखा है? 1, -2। देखते हैं 1, -2। 1, -2 कहाँ आएगा? x पे कितना चला? 1, y पे कितना चला? -1 -2। कहीं ना कहीं 1, -2, 1 पॉजिटिव है, -2 नेगेटिव है। अगर 1, -2 है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं एक एग्जांपल अपने मन से लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे -1 लिखा था, यहाँ लिखा था -1, -2। चलिए मैं अगला लिख लेता हूँ, -1, -2 लिखा है अगर, तो -1, -2 मतलब माइनस का 1 यहाँ पे और -2 यहाँ पे। कहीं ना कहीं अगर प्लॉटिंग करेंगे तो -1, -2 कहाँ आएगा? एक जगह। और ये दोनों किसके हैं? साइन माइनस के। अगर दोनों माइनस के हैं तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि इसमें दोनों साइन कैसे हैं? माइनस, तो साइन कितना आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप आसानी से बता सकते हैं कोई भी पॉइंट को देख के कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है? इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का, इसी यूनिट का चैप्टर 3 जो आप लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अंतर्गत
एग्जाम्पल नंबर 5 समझते हैं, इसी के साथ इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि इसमें मोस्टली 3 टाइप्स के क्वेश्चन ही बनते हैं जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, इसके अलावा जो बेसिक्स थे मैं उसको भी आपको बता चुका हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस साल आपके ज्यादा है नहीं, जितना कंटेंट था मैंने इस टॉपिक में सारा क्लियर कर चुका हूँ। तो इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकेट द पॉइंट 5, 0, 0,5, 2,5, 5,2, -3,5, -3, -5, 5, -3 and 6,1 in the Cartesian plane। अब यहाँ एक टर्म आया कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता था? विद द हेल्प ऑफ x डैश एंड y डैश, इसकी मदद से x डैश की मदद से और y डैश की मदद से जिस प्लेन को हम बनाते हैं उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। जिसमें क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल है प्लेन और एक वर्टिकल एक्सिस। इसको क्या बोल देते थे? कार्टेशियन प्लेन। इसको एक एग्जैक्ट टर्म दे दिया कार्टेशियन प्लेन। अब वो क्या कह रहा है? इस कार्टेशियन प्लेन पे हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, एक दे दिया 5, 0, मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख दिया 5, 0, फिर लिख दिया 0,5, फिर लिख दिया 2,5, फिर है 5,2, नेक्स्ट है -3,5, नेक्स्ट है -3,-5, अगला है 5,-3, अगला है 6,1। क्लियर? इतने पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं इस कार्टेशियन प्लेन पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो कार्टेशियन प्लेन है इस प्लेन पर कुछ नंबर लाइन के फॉर्म में मानना पड़ेगी यूनिट्स। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि लेट 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर पर मैंने मान लिया कितना नंबर है? 1। तो बताइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और यहाँ पे क्या है? ओरिजिन। इसके बाद नंबर लाइन के तरीके से यहाँ पे क्या है? माइनस, तो माइनस का 1, -2, -3, -4, -5 और मैं लिख लेता हूँ यहाँ तक -6। अब यहाँ y एक्सिस पे जाएंगे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6। नीचे साइड में देखेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6 लिख लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है? इस कार्टेशियन प्लेन पर जो ये मुझे एक्सिस और ऑर्डिनेट्स आप बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उनको ड्रॉ करना है। तो 5, 0, 5, 0 मतलब एक्स एक्सिस पे 5, 1, 2, 3, 4, 5, 0, y पर क्या है? इसी लाइन पे रहना है। ये पॉइंट क्या हो गया? 5, 0। सेकेंड पॉइंट है 0,5, मतलब कि x पर 0 और y पर 5। x पर 0 मतलब x के यहाँ जाना है ना यहाँ, y पर कहाँ जाना है? 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हो गया? 0,5। नेक्स्ट क्या लेगा? 2,5। अब 2,5 के लिए, तो 2,5 के लिए क्या हो गया? ये 2 हो गया x और y हो गया 5। तो x पर कितना जाना है? 1, 2, y पर कितना जाना है? 5। इसको मैंने आगे बढ़ाया और यहाँ पे नीचे लाइन खींच दी। तो ये कितना हो गया पॉइंट? यहाँ पर कितना चाहिए था? 2,5। ये देखिए, तो ये कितना हो गया? x पर 2, y पर 5। और यहाँ पर इस पॉइंट का कितना था? 5, कितना? 0,5। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में? 5,2। 5,2 मतलब x पर 5 और y पर 2। तो कितना आ गया? 5,2। x एक्सिस पे y और y एक्सिस पे 2। अगला क्या लिखा है? अगला लिखा है -3, -5। तो -3 कहाँ है? 1, 2, 3। ये -3 हो गया। 5 कहाँ रहा? यहाँ रहा। तो -3, 5। -3,5 मतलब x पर कितना देना था? -3 आ गया, y पर कितना आ गया? 5। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है -3, -5। -3, -5 कहाँ होगा? -3 यहाँ रहा और -5 कहाँ है? ये रहा। अगर इसको मिला दें ये हो जाएगा -3, -5। x हो गया और ये y हो गया। इसके बाद जो लास्ट देखना है वो कितना है? 5, -3। तो 5 कहाँ है? यहाँ रहा, -3 इस जगह रहा। अगर हम इसको मिला दें तो हो जाएगा 5, -3। क्लियर है? इसका लास्ट देखना है वो 6,1। 6,1 कहाँ है? 6
मतलब एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 1। कहाँ रहा, ये थोड़ा सा ऐसा बना हुआ है 6,1, मतलब 6 कहाँ आ गया, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कितना आ गया 1, यहाँ कर देंगे 6,1। इसके साथ ही आपका रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट है। कार्टेशियन प्लेन का हमें लोकेट करना था, मैंने इसको आसानी से लोकेट कर दिया। इस क्वेश्चन में इस जो कोऑर्डिनेट है इसमें मोस्टली यही क्वेश्चंस बनते थे, बेसिक में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। इसी के साथ ये चैप्टर वाइंड अप करते हैं, आप सारे क्वेश्चंस आसानी से बुक में कर सकते हो। थैंक यू।